का बिल न देना पड़े, फ्री में बिजली मिले, किसान को इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 1 करोड़ नौजवान को, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले हर छात्र छात्रा को, छात्रा के लिए तो हमने एक व्यवस्था की कि बेटी मेधावी होगी, कॉलेज में पढ़ रही है तो उसको फ्री में स्कूटी देंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, यह भी तय किया है 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। तो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा हो, स्नातक, प्रास्नातक, इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का, यहां तक कि ITI, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कुछ भी डिग्री ले रहा है, उन सबको टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, कहा है कि साहब ये सब देने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा नहीं, इस पे तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। अब बड़ी अजीब सी बात, कहते हैं यूपी में नौजवानों के देने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा भी तो क्या हमारा नौजवान भैंस चराएगा क्या? अरे स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता? बलिया का नौजवान स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता? इसलिए स्मार्टफोन उनके पास होगा, टैबलेट होगा, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। कोरोना आया, कोरोना का बाप अब कुछ नहीं कर पाएगा आपका। अब सरकार पूरी तरह चैतन्य है। आपने वैक्सीन ले ली है, आपने देखा होगा थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं लगा ना। और इसीलिए हमने कहा है कोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए, अब बच्चों की, नौजवानों की पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी में बाधा नहीं आनी चाहिए। टैबलेट देंगे, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी घर में बैठे बैठे अपने टैबलेट से आप एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे 10 मार्च के बाद, हमने तय किया है 2 करोड़ नौजवानों को। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जो खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, ये खर्चा भी सरकार वहन करेगी। ये मां बाप के ऊपर और अभिभावक के ऊपर नहीं आएगा। विपक्ष परेशान है, कह रहे साहब ये पैसा कहां से आ रहा है। तो मैंने कहा भी विकास की सोच होती है, पैसा आ जाता है, लेकिन तुम तो बताओ कि तुमने विकास क्यों नहीं किया। बड़ा सोच समझ करके समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझे मिले, कहे साहब हमने विकास किया है। मैंने कहा क्या किया है हमने? मैंने कहा बोलो तो कौन विकास किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि बता दे। मैंने कहा बताओ, आप सुनना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोलते हैं? कहते साहब हमने विकास करा। मैंने कहा क्या विकास किया? कहा हमने प्रदेश के सभी कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करा दिया। वे कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कराते हैं और हम लोग भृगु बाबा का मंदिर का सुंदरीकरण करते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। काशी में काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण करते हैं। भाइयों बहनों, विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, मां विंध्यवासिनी धाम भी फिर से सज रहा है, संवर रहा है। और यही नहीं, अगर आप ब्रज क्षेत्र में जाएंगे, वहां से आए हैं ठाकुर जयवीर सिंह जी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, ये सभी तीर्थों को सजाया जा रहा है। पहले सिपाही महोत्सव होता था, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव था, न भाषा थी। आयोजकों को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दीपोत्सव होता है। अयोध्या की दीपावली देखी ना, हमारे प्रजापति जी यहां आए थे। प्रजापति समुदाय के लोगों को गांव का तालाब अप्रैल से जून तक फ्री में, मिट्टी फ्री, सोलर और इलेक्ट्रिक चाक फ्री, ट्रेनिंग फ्री, और प्लास्टिक में बैन लगा करके हमने कहा मिट्टी के बर्तन दो। अब चीन से गौरी गणेश की मूर्ति नहीं आई, गणेश
की मूर्ति नहीं आएगी, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमारा गांव का कुमार ही बनाएगा, घर घर में सप्लाई करेगा। भाइयों बहनों, दीपोत्सव अयोध्या का और होली आ रही है तो रंगोत्सव वृंदावन, बरसाना और मथुरा की, देव दीपावली काशी की और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ प्रयागराज का। पहले अयोध्या का नाम इन्होंने फैजाबाद कर दिया था। हमने कहा भी फैजाबाद हमारी पहचान नहीं होगी, भी अयोध्या हमारी पौराणिक पहचान है। प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया था। हमने कहा भी इलाहाबाद से नहीं, इसका नाम प्रयागराज होना चाहिए, प्रयागराज। हमने प्रदेश को उसकी पहचान दी है और भाइयों बहनों, उस पहचान के लिए हम सफल इसलिए हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और जनता जनार्दन का आशीर्वाद। एक दमदार सरकार थी, दमदार तरीके से प्रदेश के अंदर कार्य की है, बिना रोक टोक काम की है, गरीबों के कल्याण के लिए कार्य की है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के काम की है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तरफ सरकार बढ़ी है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री नागेंद्र पांडे जी को और वशिष्ठ राय जी को, जो आज इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करूंगा, आप हमारे इन दोनों योद्धाओं को जिताइए। बलिया के सम्मान की बात तो मुझे लगता है किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, जब मैं हूं तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बलिया की चिंता मैं सर्वाधिक करता हूं, क्योंकि बलिया के साथ हमारी केमिस्ट्री मिलती है, जान रहे हैं ना। और इसलिए मैं बलिया वासियों से अपील करूंगा, बलिया जनपद के अपने सभी प्रत्याशियों के बारे में। हमने बेलथरा रोड से श्री छट्टू राम को, रसड़ा से बबन राजभर को, सिकंदरपुर से श्री संजय यादव को, फेपना से श्री उपेंद्र तिवारी को, बांसडी से हमारे सहयोगी दल निषाद राज पार्टी से, वे भगवान राम और निषाद राज की दोस्ती त्रेता युग से चली आ रही है। तो उसी दोस्ती को निभाने के लिए कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो निषाद राज बाहर न रहे, निषाद राज भी उस अभियान के साथ जुड़े रहे, इसलिए हमारे सहयोगी दल हैं। और वहां से श्रीमती केतकी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो भाइयों बहनों, बेरिया से आनंद स्वरूप शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और लखनऊ में मैं पिछले 12 वर्षों से देखता हूं, एक नौजवान जो बलिया से गया, लखनऊ की सड़कों पे जब घूमता था तो केवल उसके पीछे एक नाम दिखता था, बलिया बलिया। और वह नाम है भाइयों कोई और नहीं, वह नाम है दया शंकर सिंह का। वो बलिया की पहचान बन गए। बलिया के लिए वे विधायक रहे हो न रहे हो, अब तक विधायक नहीं चुना उनको, लेकिन बलिया के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं, बलिया जनपद से जुड़ी हुई समस्या का समाधान रखने के लिए इच्छा रखते हैं, काम करना चाहते थे। अब तक ये लखनऊ के विकास में रुचि ले रहे थे, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार लखनऊ में तो सारी सरकार बैठी हुई है, आप जाइए बलिया जनपद में, जाइए बलिया में काम करिए। आज ये बलिया, इनको हमने प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। हमने कहा देखिए, सपा बसपा का, सपा के नेता अभी से अपना टिकट बुक करा रहे हैं भागने के लिए, ठीक है, कहां इनको जगह मिलेगी। कोई इंग्लैंड का टिकट बुक करा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का करा रहा है, कोई नेपाल छुपते छुपते कह रहा कि अब परिणाम देखना नहीं, अब देखना क्या। तो जनता 4 चरणों को तय कर चुकी है, 5वां चरण कल तय होने वाला है। और भाइयों बहनों, जैसे ही चुनाव हो रहे हैं, वे लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं और भागने की फिराक में। जिसकी क्षमता है वो इंग्लैंड जा रहा है, जिसकी क्षमता नहीं है तो वह दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर रहा है कि अब चलो कहीं जाए। लेकिन भाइयों बहनों,
सबको सुरक्षा, सबके सम्मान की भाषा के साथ हमारी सरकार काम की है। और इसीलिए इन दो योद्धाओं को हमने खड़ा किया है, बैरिया से आनंद स्वरूप शुक्ला को और बलिया से दयाशंकर सिंह को। ये चुनाव जीत करके एक दमदार सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। आप लोग सभी सहमत हैं? आप मुझे बताइए, दमदार सरकार चाहिए या दुमदार सरकार चाहिए? दमदार सरकार चाहिए ना?